बॉलीवुड में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? दोस्त दोस्त कोई भी नहीं है यहाँ। क्यों, आप बनाना नहीं पसंद करते? बना नहीं पाया, मतलब मेरी बचपन से प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाता। पुराने दोस्त जो हैं एक दो वही हैं। दोस्ती यारी करने में आया नहीं था एक्चुअली यहाँ पे, काम लेकिन करने आया अभी था। जितने लोगों को मैंने देखा, आपको हम किसी पार्टीज में भी नहीं देखते। मतलब कहीं भी हम जाते हैं कि भाई हर्षवर्धन राणे तो नहीं है, अगर बुलावा भी होगा तो भी हर्षवर्धन राणे क्यों नहीं जाते? मतलब बहुत सिंपल रीज़न है, ऐसा कुछ खास मैं ये नहीं सोचता कि कोई खास रीज़न नहीं है। सिंपल रीज़न ये है कि मैं यहाँ पार्टी करने नहीं आया था, मैं यहाँ काम करने आया था। और मुझे नहीं लगता काम और पार्टी मतलब ज़रूरी है एक साथ। बट आपको नहीं लगता कि अगर आप पार्टीज वगैरह में जाएंगे और भी लोगों से आप मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी? क्योंकि लोग शायद, आजकल के लोगों को मैं बता रही हूँ, पार्टीज में इसीलिए जाते हैं हम नए नए लोगों से मिलेंगे, हमारी बॉन्डिंग अच्छी होगी, नए काम मिलेंगे। ऐसा नहीं ये होता? आपका परसेप्शन है प्रिया। नहीं, आपके मैंने ना बात की है इस लोगों से। इंटरव्यू में आपके 4-5 परसेप्शन को तोड़ दूंगा। तो अगर ऐसा होता तो मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़ी फैमिलीज से हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं बड़े बड़े, उनको कभी काम नहीं मिला, वो हर पार्टी में घूम रहे थे। तो अगर ऐसा सच होता तो उनको भी मिल जाता। बॉन्डिंग से काम नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। सही है। आजकल कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि अगर आपको ये चीज़ करनी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। तो मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि शायद मुझे भी नहीं पता और जो देख रहे हैं उन्हें भी गलतफहमी है, लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा होता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा? क्योंकि मैं अभी भी सुनती हूँ लोगों से। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ मुझे वैसे नहीं जैसा आप सुनना चाह रहे हैं, बट मुझे जिस नहीं तरीके नहीं, का जैसा हुआ है प्लीज़ हाँ। तो ऑनेस्ट होके बताइए। जैसा कॉम्प्रोमाइज़ मुझसे एक्सपेक्ट किया गया था वो ये था कि वेब सीरीज़ करो, उसमें गालियाँ दो, कुछ बहुत ही ऊट-पटांग सीन्स करो। मेरे को नहीं जमा वो, तो मेरे लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ है कि मैं क्यों करूँ? अगर हाँ, मैं कोई घर खरीद लिया होता मैंने या गाड़ी ले ली होती महंगी और इसका ईएमआई मुझे भरना होता, तो शायद मैं कॉम्प्रोमाइज़ पे मैं भी कॉम्प्रोमाइज़ करता, बट मैंने ये सब लिया ही नहीं, तो मेरे को ये सब चीज़ों के दबाव में मैं हूँ ही नहीं। इसीलिए मैंने कभी वेब सीरीज़ वगैरह नहीं करी जिसमें गाली गलौज हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं देख पाएँ, इस तरह का कोई काम मैंने अभी तक किया नहीं है। कभी लैंग्वेज बैरियर रहा है कि आपको, ऑब्वियसली मैंने जहाँ तक देखा आपको सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तेलुगु, तेलुगु आपने टेस्ट सिर्फ की? तेलुगु में काम किया मैंने। हाँ, तो मैंने ये भी आर्टिकल में पढ़ा था किसी कि भाई आपने इंग्लिश सीखी है, कॉल सेंटर में आप काम करते थे, आपने सीखी है। तो मैं जब घर से भागा था सबसे पहली चीज़ मुझे जो बोली गई थी कि तुमसे नहीं होगा, और दूसरी बात तुम्हें तो इंग्लिश भी नहीं आती, अब तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा। जो हमारे देश में एक नॉर्मल, एक 10 साल पहले तक एक ऐसा बिलीव था। फिर लोगों ने बच्चन साहब को हिंदी में बात करते हुए सुना तो लोगों को समझ में आया कि अरे ये तो हमारी भाषा, और अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हिंदी को प्रमोट कर रही है अच्छे से। ये थैंकफुली बहुत ही अच्छी बात। तो 10 साल पहले ऐसा नहीं था, ऐसा था कि इंग्लिश आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी भी है। पता नहीं, मेरे को तो लोगों ने ऐसा बोला तो मैं भी सोचने लगा कि चलो सीखा जाए। तो सीखने गया तो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो फिर मैंने एक लूप होल निकाला, मैंने कॉल सेंटर में इंटरव्यू दिया, कैसे तो भी हो गया। 1 महीने ना वो लोग ट्रेनिंग देते हैं आपको इंग्लिश सिखाने की, पैसे भी देते हैं। तो मैं ट्रेनिंग करता था, पैसे लेता था और दूसरे कॉल सेंटर चला जाता था। वहाँ पे ट्रेनिंग लेता था, पैसे लेता था और तीसरे कॉल सेंटर। ऐसे मैंने 10, 11, 12 कॉल सेंटर्स में काम। एकदम सस्ता टिकाऊ काम। हाँ, मतलब पैसे उल्टा मुझे मिल मिलने रहे भी थे ट्रेनिंग। और सस्ता, ये दिमाग राइट। किसी ने लगाया नहीं तो मैंने आइडिया निकाला ये। मतलब आप बहुत लोगों के इंस्पिरेशन, और मुझे लग रहा है कि जो लोग ये सुन रहे हैं ना, जिसको नहीं आती वो भी जाएगा कॉल सेंटर में। हाँ, नहीं ये मैं नहीं कह रहा आप ऐसा करो। किसी भी चीज़ में आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए बहुत महंगा है। लोग कहते हैं ना, अरे जिम बॉडी बहुत मुश्किल है, बड़ा महंगा है, ये सब बहाने हैं। नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है इसमें घुसना, इंग्लिश सीखना बहुत कठिन है, ये सब बहाने। ना नेपोटिज्म आपके सामने आएगा, ना आपको इंग्लिश सीखने से कोई रोक सकता है, ना आपको फिट रहने से कोई रोक सकता है। ये सब बहाने हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारा काम इस तरह का है, स्ट्रेस बहुत है, ये सब बहानेबाजी है।